अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फंक्शन एंड लिमिट। चूँकि हम क्लास सेकंड ये मैथ का चैप्टर नंबर 1 का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, तो चैप्टर का नाम है लिमिट फंक्शन एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कब करवाया, और जो फंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है वो होता है डोमेन और रेंज का। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन और रेंज का। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब भी कोई आपका क्वेश्चन आता है डोमेन और रेंज से रिलेटेड टॉपिक, तो स्टूडेंट उसको स्किप कर देते हैं। तो आप इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोई भी टेस्ट देंगे, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी का हो, नेवी का हो, कोई यूईटी में या एंट्री टेस्ट में हो, तो डोमेन और रेंज का लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन, ये जो फंक्शन है क्या चीज़ है। तो फंक्शन की स्टूडेंट डेफिनेशन आपने अच्छी तरह करनी है कि द रिलेशन इन विच यानी कि द रिलेशन इन विच फॉर ईच वैल्यूज यूनिक वैल्यूज, यानी द रिलेशन इन विच फॉर ईच वैल्यू एग्जिस्ट इन यूनिक वैल्यूज। अब स्टूडेंट ये जो फंक्शन था ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया? फंक्शन था GW लेबनीज, गैट्रीफाइड विलियम ने, लेबनीज ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया 1673 में। और ये आपका जर्मन का मैथमेटिशियन था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया। अब स्टूडेंट यानी कि फंक्शन है, फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी, यानी कि फंक्शन दो चीज़ों के दरमियान क्वांटिटी का है, रिलेशन का है। अब रिलेशन स्टूडेंट क्या है? जो रिलेशन है, तो ये जो रिलेशन का स्टूडेंट जैसे रिलेशन हो सकता है, आप कह सकते हैं मदर और डॉटर के दरमियान एक रिलेशन है। ये स्टूडेंट आपने रिलेशन करना। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जो, अब फर्ज करें स्टूडेंट एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट ये जो है f ऑफ एक्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्टूडेंट ये जो फंक्शन है y का, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये जो फंक्शन है इसकी नोटेशन एक स्विस मैथमेटिशियन था, उसका नाम था आयलर, जिसने ये वाला फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया। अब स्टूडेंट हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डोमेन का और रेंज का। अब डोमेन क्या चीज़ है और रेंज क्या है, तो इसको हम इंशाल्लाह, हमारा जो आज का लेक्चर है कंप्लीटली डोमेन और रेंज पे है। तो मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आप अच्छी तरह अगर आज समझ लेते हैं, पूरे लेक्चर को देखते हैं, तो यकीनन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली कोई भी फंक्शन दिया हो उसकी डोमेन और रेंज इजीली फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, ये स्टूडेंट जो फंक्शन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, ये डिपेंडेंट जो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो क्वेश्चन होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। और ये स्टूडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल का है इंडिपेंडेंट डोमेन और डिपेंडेंट वेरिएबल रेंज होता है। या आप अच्छी तरह लिख लें, जो डोमेन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो रेंज है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके बारे में एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें कि स्टूडेंट आपके पास, आप एक एग्जांपल कर रहे हैं कि मिल्क शेक बना रहे हैं। फर्ज करें मैं सेब का मिल्क शेक बना रहा हूं, ये मेरे पास कोई फंक्शन है, ये सेब है इसे, और यहाँ से स्टूडेंट मैं डोमेन पुट करूँगा, जो जूस निकलेगा तो वो स्टूडेंट इसकी रेंज होती है।
अब स्टूडेंट को हम इसकी एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए इसको वजाहत करते हैं। अब स्टूडेंट पहले हम डोमेन के ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल से। डोमेन जो स्टूडेंट होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके लिए स्टूडेंट्स पहले इसके लिए जो कंडीशन है कि आपका फंक्शन डेफिनेट होना चाहिए, यानी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन डेफिनेट मीन के डिफाइन होना चाहिए। इसके लिए स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल लिखता हूं और फर्ज करें स्टूडेंट मैं एक फंक्शन ले लेता हूं f ऑफ y इज इक्वल टू 1/y। अब ये स्टूडेंट एक y का फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू f ऑफ x या f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट इस फंक्शन के अंदर डोमेन के लिए जो कंडीशन होती है कि कौन से एलिमेंट पे ये अनडिफाइन हो रहा है, यानी अनडिफाइन। अगर स्टूडेंट हमें तो नजर आ रहा है अगर मैं f ऑफ y इज इक्वल टू 1/0 y की जगह 0 पुट कर दूं, ये स्टूडेंट अनडिफाइन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट पुट कर देता हूँ, 1 पुट करूँ 3 so on, तो ये फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। तो अब स्टूडेंट f ऑफ y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जो स्टूडेंट इसकी डोमेन बनेगी तो डोमेन इसकी स्टूडेंट आपने ऑल रियल नंबर अदर देन 0। अब स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, तो आपने 0 के ऊपर आपने ब्रैकेट लगानी है कि आपका एक सेट बने, क्योंकि रियल नंबर का सेट है उससे कोई सेट ही माइनस होगा, कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। तो इसकी स्टूडेंट ये रेंज है, 0 के अलावा बाकी सब पे ये डिफाइन होगा। तो इसकी जो डोमेन बन गई यानी आर रियल नंबर अदर देन 0 इसकी डोमेन आ गई। अब इस तरह का स्टूडेंट मैं एक और फंक्शन ले लेता हूं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फर्ज करें मैं f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x प्लस 6 ले लेता हूं। जब स्टूडेंट इस तरह का फंक्शन आ जाए तो उसकी आप कैसे डोमेन फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि कौन सा एलिमेंट मैं इधर पुट करूं जिससे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x की जगह मैं -+6 पुट करूंगा तो ये 0 होगा। तो यहाँ पे तो 1/0 तो विच इज इन्फिनिटी। तो इसकी स्टूडेंट जो डोमेन बनेगी तो वो आर रियल नंबर होगी -6, यानी 6 वो एलिमेंट है। तो यानी ये 6 वो बैड एलिमेंट है जिसको पुट करने से यानी 6 के अलावा बाकी सारे यहाँ पे डिफाइन होंगे। तो इसकी ये डोमेन लिखने का तरीका है। अब स्टूडेंट इसका मैं एक और फंक्शन ले लेता हूं। अगर मैं इसका इस तरह इससे भी थोड़ा बड़ा फंक्शन लूं f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x के -1। जब स्टूडेंट इस तरह का एलिमेंट आ जाए तो उसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना होता है, इस तरह की मैं एक और ले लेता हूं 2x प्लस 8 ले लेता हूं। तो जब इस तरह का स्टूडेंट आपके पास फंक्शन आएगा उसकी डोमेन के लिए 2x प्लस 8 नॉट इज इक्वल टू आपने 0 के पुट कर, यानी ये वो फंक्शन है अगर इसके दरम्यान हमें यानी ऐसा पुट करने से उससे बचना है ये अनडिफाइन हो जाए। वो निकालने के लिए 2x प्लस 8 है तो -8, तो यानी x इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू -8/4, x नॉट इज इक्वल टू -4। ये 4 वो एलिमेंट है जिसको इसमें पुट करने से फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। -4 और 2 8, -8 प्लस 8 विच इज स्टूडेंट यहाँ पे 0। तो ये f ऑफ x आपके पास जब पुट करेंगे 0, जो स्टूडेंट इसकी डोमेन बनेगी वो ऑल रियल नंबर होगा अदर देन -4। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं -4, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि आपका एक रियल सेट है तो सेट में से सेट ही माइनस होगा, कोई एलिमेंट माइनस नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट मैं आपको कंसेप्ट दूंगा कि जब हमें इंटरवल में दिए जाएं तो कितनी टाइप के इंटरवल हैं, उस इंटरवल में से मैं आपको रियल लाइन लगा के उसके ऊपर भी सिखाऊंगा। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि हम कैसे इसका इंटरवल में लिखते हैं। डियर स्टूडेंट अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल की फॉर्म में हम कैसे डोमेन फाइंड करते हैं। तो 3 टाइप ऑफ इंटरवल होते हैं स्टूडेंट, देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरवल, 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो सबसे स्टूडेंट पहला जो इंटरवल होता है वो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल
अब स्टूडेंट जो ओपन इंटरवल है तो उसको डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट फर्क करें, मेरे पास एक फंक्शन है 6 और -6, इसको ऐसे लिखा जाएगा, या स्टूडेंट इसको हम ब्रैकेट्स को उल्टा कर देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट्स होती हैं, इनको जब उल्टा कर दूंगा ये -6। तीसरा इसको लिखने का है तो 6 लेस देन x लेस देन -6। तो अब स्टूडेंट इसकी आप अच्छी तरह इंटरवल में भी देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट अगर आपके पास रियल लाइन है, ये -6 है, ये 6 है, इन 6 और -6 को छोड़ के जो सारा ये एरिया आ रहा है तो ये हम इसकी डोमेन में लिखते हैं। अब ये ओपन इंटरवल की एग्जांपल है। अगर स्टूडेंट मैं क्लोज इंटरवल लेता हूं, जो स्टूडेंट क्लोज इंटरवल है तो उसको बिल्कुल ये ब्रैकेट में लिखा जाता है 6 और -6, या इसको आप लिख सकते हैं 6 लेस देन x लेस देन -6। तो ये स्टूडेंट क्योंकि जब आप इसको इस पे शो करेंगे ये 6 और -6 और 6 ये पूरे इसके इंटरवल में शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम ओपन की बात करें, -6 और 6 को छोड़ के जितने भी इसके एलिमेंट्स आ रहे थे, उसके बाद जो थर्ड इसकी टाइप्स होती है वो होती है सेमी सर्कल, सेमी ओपन और क्लोज इंटरवल, इसको क्लोपन भी बोला जाता है। अब ये स्टूडेंट आधे क्लोज होंगे आधे ओपन होंगे, इससे स्टूडेंट ऐसे जाहिर किया जाता है, ये मैं ब्रैकेट रखूं, ये क्लोज कर दूं, ये -6 और 6 यानी -6 इसमें शामिल नहीं है, 6 शामिल है, अदर देन इसको ऐसे लिखा जा सकता है -6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, यानी ये 6 शामिल है और ये वाला -6 जो ये लगाई है ओपन की ये शामिल नहीं है। तो अब जो हमने पहले एग्जांपल की, तो इस मेथड को यूज़ करके स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं तो किस तरह हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। स्टूडेंट इंटरवल की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने स्टूडेंट पहली एग्जांपल ली थी 1/x। अब ये इसकी डोमेन है कि किस फंक्शन के ऊपर क्या एलिमेंट इसके अंदर मैं पुट करूं, कोई ऐसा जिससे ये अनडिफाइन हो जाए। तो अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करता हूं 1/0 विच इज इन्फिनिटी, तो पहले मैंने आपको लिखने का आर रियल अदर देन 0। अब स्टूडेंट ये मैंने किसकी फॉर्म में लिखना है, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो अब स्टूडेंट इसको मैंने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, तो इसकी जो इंटरवल है तो स्टूडेंट आप देख लें कि आप इंटरवल में लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे है -∞ से 0 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। यानी -∞ से 0 और यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, या आप -∞ से इन्फिनिट और यूनियन इसका आप -0 भी लिख सकते हैं। ये इसका लिखने का तरीका था। अब स्टूडेंट अगर ये इस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तो मैं एक फंक्शन लूँ 1/x इज इक्वल टू 1/x² -1। तो जब इस तरह का फंक्शन आएगा तो उसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये जो है x² -1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी 0 नहीं होना चाहिए। x² है तो स्टूडेंट ये माइनस है तो उस साइड पे प्लस होगा, अंडर रूट लेंगे तो x0 इज इक्वल टू अंडर रूट, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा √1, तो कैंसिल होने से x0 इज इक्वल टू +-1। अब क्वाड्रेटिक है तो ऊपर रूट स्क्वायर थी तो 2 आ जाएंगे रूट्स। अब इसकी डोमेन देखने का पहला जो हमने मेथड बताया उसमें मैंने बताया था आर रियल नंबर अदर देन +-1। अब इसको मैं जब इंटरवल पे शो करूंगा स्टूडेंट, तो ये मैं आपको एक लाइन लगा के इंटरवल की, फर्ज करें ये है स्टूडेंट, ये है, ये -1 है, ये +1 है। अब इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, आप देखें, क्योंकि ना इसमें ये 0 है, ना इसमें -1 शामिल है और ना 1 शामिल, इन दोनों को छोड़ के हम कोई भी एलिमेंट करेंगे तो उस पर ये डेफिनेट होगा। तो इसकी जो इंटरवल में लिखने के लिए होगा तो उसमें स्टूडेंट आपने क्या करना है, -∞ टू 1 यूनियन, पहले -1 लिखें, उसके बाद -1 +1 यूनियन और 1 से इन्फिनिटी। ये स्टूडेंट इंटरवल में लिखने का मेथड है। स्टूडेंट अब हमने डोमेन का तो कंसेप्ट किया, अब स्टूडेंट हम रेंज के ऊपर बात करते हैं। तो ये स्टूडेंट हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज के पहले मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू f(x), ये आपका एक आइलर मैथमेटिशियन था स्विस का, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को रेंज कहते हैं। तो हमने डोमेन डिस्कस किया। आज हम रेंज पे बात करते हैं कि किसी फंक्शन के लिए डोमेन तो हमने फाइंड की, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट इसके लिए आपने जस्ट स्टेप याद करने हैं। रेंज बहुत ही आसान है। मैं फंक्शन ले लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ले लेता हूं 2y + 6। जब स्टूडेंट लीनियर फंक्शन आएगा, इसकी डोमेन और इसकी रेंज, अब जस्ट एज स्टूडेंट आपने याद रखना है, जब भी कोई फंक्शन होगा उसकी इस तरह का आ जाए 2y + 6 लीनियर फंक्शन आ जाए, इसमें मैं जो मर्जी इसमें पुट कर दूं तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसकी जो डोमेन होगी वो भी आर रियल नंबर है और जो रेंज है तो वो भी रियल नंबर होगी। अब स्टूडेंट मैं इससे एक फंक्शन और ले लेता हूं। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x + 9 आ जाए, जब स्टूडेंट इसकी डोमेन का तो पता है हमें, इसकी हम डोमेन हम पढ़ चुके हैं, इजीली लिख सकते हैं आर रियल नंबर अदर देन -9। ये वही सिर्फ आपका यानी -9 ही है जो इसको अनडिफाइन कर देगा। अब रेंज की स्टूडेंट अगर आप बात करें, ये डोमेन थी, अगर हम रेंज की बात करें स्टूडेंट, तो रेंज में आपने जब भी कांस्टेंट अवर, जब स्टूडेंट आपके पास कांस्टेंट अवर लीनियर आएगा तो उसकी जो हर फंक्शन हो, क्या क्वाड्रेटिक हो, किसी भी टाइप का कांस्टेंट अवर जो स्टूडेंट लीनियर आ जाए तो उसकी स्टूडेंट आपने लिखने हैं आर रियल नंबर -0। अगर इसी तरह की एक कि मैं और एग्जांपल ले लूं, तो अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6/8 + 9x नीचे लीनियर है, तो इसकी डायरेक्ट स्टूडेंट आप रेंज लिख लेंगे कि आर रियल नंबर अदर देन -0, ये 0 लिखना है। अब स्टूडेंट ये आप पूछ रहे होंगे कि आप इन लीनियर फंक्शन की जो रेंज है वो 0 ही क्यों है, बाकी हमने क्यों नहीं लिखा। तो डोमेन तो हम इजीली पढ़ चुके हैं कि इसके पास इक्वल करके 8/9 आ जाएगा, -8/9 डोमेन में आ जाएगा, आर रियल नंबर अदर देन। अब स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं ये क्यों 0 के, ये हमने 0 के इक्वल क्यों इसमें 0 से, अगर स्टूडेंट मैं 6/8 + 9x को 0 के इक्वल पुट कर दूं, अगर मैं इसको स्टूडेंट 0 के इक्वल पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा 6 = 0 × 8 + 9x। तो 6 = 0 इफ इट इज पॉसिबल, नहीं, इस वजह से ये 0 नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी हम एलिमेंट पुट कर। अब जी स्टूडेंट हमने कांस्टेंट अवर लीनियर की बात की। अगर स्टूडेंट मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ये लेता हूं, अगर मेरे पास फंक्शन 2x + 5 8x + 9 यानी लीनियर अवर लीनियर आ जाए फंक्शन, तो इसकी रेंज क्या होगी। अब डोमेन भी क्या होगी, रेंज भी। पहले मैं यहां पे फंक्शन ले लूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5/8x + 9। डोमेन का मैं बता चुका हूं कि इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, नॉट इज इक्वल टू 0, तो 8x = -9, x = -9/। यानी स्टूडेंट ये आ जाएगा डोमेन, इसकी स्टूडेंट जो है वो आ जाएगी आर रियल नंबर अदर देन -9/8। ये स्टूडेंट आ गया। अब स्टूडेंट इसकी रेंज आ गई, आपने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। जब लीनियर ओवर लीनियर का आ जाए कोई भी फंक्शन हो स्टूडेंट, तो उसके लिए स्टूडेंट आपने रेंज फाइंड करने के लिए आपने नोमिनेटर कोफिशिएंट ऑफ, नोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट आर रियल नंबर अदर देन इसका कोफिशिएंट है यानी 2x और 8x, x से कैंसिल होने के बाद 2/8 इसकी। इसी तरह का स्टूडेंट मैं एक और फंक्शन ले लेता हूं। अगर मैं बोल दूं ax + b cx + d, तो इसकी रेंज क्या होगी। तो अभी मैंने बता दिया कि रेंज जो होगी तो आर रियल नंबर अदर देन कोफिशिएंट ऑफ नोमिनेटर और कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, कोफिशिएंट ऑफ x का तो a/c। इस तरह कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट करके आप इसी तरह डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर फंक्शन आपका log ऑफ x का आता है तो f = log ऑफ x के जितने भी स्टूडेंट फंक्शन होंगे उसकी डोमेन
ऑल पॉजिटिव नंबर रियल होंगे और रेंज उसकी आर रियल नंबर होंगी। अगर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसकी स्टूडेंट जो डोमेन होगी आर रियल नंबर होगी और रेंज इसकी क्या हो जाएगी, आर रियल नंबर पॉजिटिव होंगे। तो ये इसके दोनों क्या होंगे, एक इन्वर्स होते हैं। ये स्टूडेंट हमने आज के लेक्चर में डोमेन और रेंज का कंसेप्ट देखा, बड़ा आसान था। अगर स्टूडेंट आप अच्छी तरह कर लेते, यकीनन डोमेन और रेंज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर सकें। स्टूडेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में तो बाकायदा आगाज़ करेंगे चैप्टर 1 का लिमिट और फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे इसी चैनल पे एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।